डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के पूरे 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि संख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है? गुमला में, सिमडेगा में, पश्चिमी सिंहभूम में, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। तो संख और दक्षिण कोयल नदी जो है ये आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये आपका जो है उड़ीसा में मिलते हैं। याद रखिएगा, उड़ीसा में, ठीक है। जहाँ इनका संयुक्त नाम, जहाँ पे इसका एक नाम पड़ता है वो है आपका ब्राह्मणी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्हड़। नेक्स्ट है कन्हड़ परियोजना झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना है। तो कन्हड़ परियोजना जो है झारखंड और किसका है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो है एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। देखिए, सोन की सहायक नदी है कन्हड़। कन्हड़ किसकी सहायक नदी है आपका? तो सोन की है। और झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है ये बनाई गई है। नेक्स्ट है केला घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा। तो ये जो है याद रखिएगा, ये आपका है सिमडेगा में स्थित है, ठीक है। तो सिमडेगा में आपका केला घाघ जलप्रपात जो है आपका छिंदा नदी, और सुंकारा घाघ जलप्रपात जो है ये आपका संख नदी पे स्थित है, ठीक है। ये जो आपका सिमडेगा में है केला घाघ जलप्रपात, ये आपका छिंदा नदी पे स्थित है। और अगर हम लोग सुगाकारा घाघ जलप्रपात जो है ये आपका संख नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही आपका है? जैसे कि रानी बहल पाकुड़, और सूरजकुंड कोडरमा, और झड़िया पानी दुमका, और टाइगर गिरिडीह, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर सी होगा, ठीक है। रानी बहल जो है ये आपका गर्म जलकुंड जो है ये आपका कहाँ है? दुमका में है। और सूरज कुंड जो है, ठीक है, ये भारत का सबसे ज़्यादा मतलब कि सावधानी गर्म जल कुंड है, जो कि हजारीबाग में है। तथा आपका ये जो टाइगर जो है ना, टाइगर प्रपात, ये भी आपका हजारीबाग में है। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? झड़िया पानी दुमका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रानी बहल कहाँ है? ये आपका दुमका में है। और सूरज कुंड कहाँ है? तो ये आपका हजारीबाग में है। और सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड जो है ये आपका सूरज कुंड है, ठीक है। इसका जो डिग्री है ये 88 डिग्री सेल्सियस है। और ये टाइगर प्रपात जो है ना ये आपका हजारीबाग में बड़ाकर नदी पे स्थित है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो कौन सी शर्म वर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड के को दो वन प्रदेश में बांटती है? तो कौन झारखंड को दो वन प्रदेश में बांटती है? तो याद रखिएगा, 120 सेंटीमीटर वाला एक आपका आइसो हाइट जो है ये आपका झारखंड को दो वन प्रदेश में बांटता है। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? पाठ प्रदेश, राजमहल क्रम, कोल्हान पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी। आंसर हो जाएगा आपका पाठ प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पाठ प्रदेश, और यहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इतना तक ना यहाँ पे शीतकाल में भी वर्षा होती है। कौन सा? शीतकाल में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसे कि लेटराइट मिट्टी जो है लातेहार में है, काली मिट्टी राजमहल में है, और जलोढ़ मिट्टी देवघर में है, और लाल मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम में है। तो इसमें कौन सा सही है सुमेलित नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी ये आपका जो है देवघर में नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका साहेबगंज में है और पाकुड़ में है, ठीक है। साहेबगंज में और पाकुड़ में है, ठीक है। काली मिट्टी बिल्कुल राजमहल क्षेत्र में है, लेटराइट लातेहार में है, और लाल मिट्टी जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये आपका लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जो हाथू में है, और ये किस जिले में है? हजारीबाग में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, गुमला में। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर सी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है क्रोमाइट का जो भंडार है जो हाथू, ठीक है, ये आपका कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और ये देश का कुल क्रोमाइट उत्पादन का लगभग जो है 3
8% जो है झारखंड से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्रोमाइट का अगर हम लोग उत्पादन के लेकर देखें तो झारखंड का जो है पूरे देश में कौन सा स्थान रखता है, तो दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, झारखंड में राष्ट्र आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 320 ईस्वी में हुआ और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज बंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे और असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नगण्य थी। तो इसमें ये जो है ना, असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों और पहाड़िया जनजाति की भागीदारी जो है नगण्य थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो असहयोग आंदोलन में क्या था कि टाना भगत और पहाड़िया जनजाति के लोग जो थे वो सक्रिय मतलब कि आपका यहाँ क्या बोलो नगण्य है, मतलब इनकी कोई रोल नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो भागीदारी थी ना सबसे ज़्यादा थी और ये बहुत ही सक्रिय थे। तो यही स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट निकालने बोला है और ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया। सरस्वती देवी, सरला देवी, विनोद झा, महादेवी केजरीवाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी केजरीवाल। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला, तो 22 जुलाई को आपका 1957 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा। इसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई को 1998 को पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव जो है 22 जुलाई 1998 को पारित हुआ। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका गलत है। तो ये जो कथन है ना कि बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव जो है 1998 नहीं 1997 को पारित हुआ था। कितना में हुआ था, 1997 को 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ था। ठीक है, तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको हम लोग जैक का गठन जो है कब हुआ था। तो जैक का गठन जो है कब हुआ था, याद रखिएगा। इसका गठन 7 अगस्त में हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त याद रखिएगा। 7 अगस्त 1995 में जो है झारखंड में आपका जैक का गठन हुआ था, जिसको हम लोग झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। 20 जून में हुआ था, 5 जून या 26 नवंबर या आपको 15 नवंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1963 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 20 जून 1963 में हुआ था। बिहार के उसमें जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे विनोद दानंद झा थे। ये की पहल पे जो है झारखंड पार्टी जो का कांग्रेस में विलय हुआ था और विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को जो है सामुदायिक विकास विभाग का जो है मंत्री भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था। तो बिरसा सेवा दल का गठन जो है 1960 में, 63 में, 1955 में और 1965 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1965 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के पहले ये छात्र संगठन था बिरसा सेवा दल, और इसमें ललित कुजूर के नेतृत्व में जो है झारखंड आंदोलन को एक मुख्यता प्रदान करते हेतु किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है ये याद रखिएगा 1855 में हुआ था। ठीक है, जो कि सिंधु कान्हू के नेतृत्व में आपका भोगनाडीह संथाल परगना में हुआ था। और इस विद्रोह में जो है हूल विद्रोह, संथाल हूल और सिंधु कान्हू के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस विद्रोह में जो है अपना देश और अपना राज्य का नारा दिया जाता था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस विद्रोह में अपना देश अपना राज्य का नारा दिया जाता था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधु कान्हू चांद भैरव जो थे, चारों भाई थे। नेक्स्ट है, साफाहोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो साफाहोर आंदोलन का प्रारंभ जो है
1870 ईस्वी में हुआ था, जो कि लाल इब्राहिम उर्फ लाला बाबा के नेतृत्व में हुआ था। लाल इब्राहिम को हम लोग क्या कहते थे, लाला बाबा कहते थे। इसी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और लाल इब्राहिम द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर जो है संथाल परगना में दो द्वारक दल का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने आंदोलनकारी को जो है राम नाम का जो है मंत्र दिया था। नेक्स्ट है साफाहर आंदोलन। निम्न में से किस राजवंश के राजा को गुरुमुखी राजा कहा जाता है? चेरो, सिंहभूम, ढालभूम, पंचित। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका पंचित, ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो है हम लोग गोमुखी राजा कहा जाता है, ठीक है। और इस राज्य का राज चिन्ह क्या था? तो कपिला गाय का पूंछ था, कपिला गाय का पूंछ था। नेक्स्ट है ढोकरा कला का प्रयोग जो है होता था जानवरों की शिकार में, बुनाई में, खेती में या मूर्तियाँ बनाने में। तो ढोकरा कला का जो प्रयोग जो है ये आपका मूर्तियाँ बनाने में होता था। आंसर डी जो रहेगा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्तियाँ बनाने में। नेक्स्ट है संघ संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता था? हेलपुनिया, सरहुल, करम, वंदना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका हेलपुनिया, ठीक है। ये त्यौहार जो है माघ महीने में के पहले दिन जो है अरवाइन जाता या हेलपुनिया के रूप में जो है मनाया जाता है। और ये जुताई का शुरुआत का एक त्यौहार है। और इस दिन क्या होता है, कुड़माली समाज द्वारा जो है एक नए साल का रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुड़ाव कोम्पकट है एक। ये कोम्पकट क्या है? तो ये एक चित्रकला है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।